हेरत में एक सैयद फैमिली रहती थी। उसके शौहर का इंतकाल हो गया था। वो बेवा शहजादी गरीबी और फाकों में मजबूर होकर समरकंद की तरफ चल पड़ी। वह बेवा खातून समरकंद पहुंची तो उसके साथ उसकी बच्चियां थी, कोई बेटा न था। खातून ने लोगों से पूछा तो पता चला कि समरकंद में दो लोग बहुत रईस है। पहला रईस मुसलमान था और दूसरा रईस एक पारसी। खातून ने सोचा कि पहले मुसलमान के पास चलती हूँ। जब वो रईस मुसलमान के पास पहुंची तो खातून ने अपनी परेशानी उन्हें बताई और कहा कि मैं सैयदजादी हूँ, मैं शौहर का इंतकाल हो चुका है और मैं बहुत मजबूर होकर आपके पास आई हूँ। रईस मुसलमान शख्स कहने लगा कि कोई सिंजरा है तो दिखाओ या कोई सबूत दो कि तुम सैयदजादी हो। तो वह खातून कहने लगी, मैं बहुत मुसीबत में हूँ, आपके पास बड़ी उम्मीद लेकर आई हूँ। इस मुसीबत की घड़ी में अपने साथ सिंजरा लेकर कहाँ फिरती रहूँ मैं। अगर उस रईस मुसलमान के दिल में कोई असर न हुआ और उसने अपना दरवाजा बंद कर लिया। बेवा खातून मजबूर रईस पारसी की तरफ जाने का इरादा किया कि शायद वहां से कोई मदद मिल जाए। खातून सैयदजादी ने पारसी को दरवाजे पर पहुंचकर अपनी मजबूरी बयान करने लगी। खातून ने कहा कि मैं मुसलमानों के रसूल की औलाद में से हूँ, मेरा शौहर का इंतकाल हो चुका है, अब मुझे यहाँ रहने के लिए कोई ठिकाना नहीं है। पारसी ने यह सुनकर फौरन रहने के लिए घर दे दिया और अपनी बीवी से बोला कि चलो इसकी बेटियों को सराया लेकर आते हैं। मुसलमान रईस जब रात को सोया तो ख्वाब में देखा कि वह जन्नत में एक महल के दरवाजे पर खड़ा है और सामने हुजूर अकरम खड़े हैं। मुसलमान रईस पूछा, तो या अल्लाह के रसूल महल किसका है? तो हुजूर अकरम ने फरमाया कि यह एक ईमान वाले के लिए है। या अल्लाह के रसूल, मैं भी एक ईमान वाला हूँ, यह महल आप मुझे इनायत कीजिए। हुजूर अकरम ने फरमाया कि अगर तू ईमान वाला है तो गवाह पेश कर या कोई सबूत पेश कर कि तू ईमान वाला है। मेरी बेटी तेरे दरवाजे पर गई थी तो तूने सैयदजादी होने का सबूत मांगा था, अब तेरे पास कोई ईमान वाला होने का कोई सबूत है तो पेश कर। उसकी आंख खुली तो बहुत परेशान हुआ और नौकर से पूछा कि वह खातून सैयदजादी किधर गई। तो नौकर ने बताया कि वो पारसी के पास गई है। उस रईस मुसलमान ने सर्दियों में जूते पहने न कपड़े, बस दौड़ लगा दी और पारसी के दरवाजे पर पहुंचकर दरवाजा खटखटाने लगा। पारसी बाहर निकला तो मुसलमान ने कहा कि मेरे मेहमान वापिस करो। पारसी कहने लगा, मेरा सारा सरमाया ले लो और मेरी सारी दौलत ले लो, बस मेरे मेहमान मुझे वापस कर दो। पारसी ने रोते हुए कहा कि हुजूर बिना देखे सौदा किया था, अब जब मैं देख चुका हूँ तो हरगिज वापस नहीं कर सकता। जिस ख्वाब में तुझको धक्के मिले हैं उसी ख्वाब में मैंने भी देखा है। अल्लाह के नबी ने तुझे दूर किया और मेरी तरफ देखकर बोले कि तूने मेरी बेटी को ठिकाना दिया, तुझे और तेरी नस्लों को जन्नत मुबारक हो। पारसी कहने लगा कि मैं तो कलमा पढ़कर ईमान ला चुका हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुसलमान हूँ। हुजूर अकरम ने फरमाया कि जिसने मेरी औलाद पर एहसान किया और मेरी औलाद गरीबी की वजह से उस एहसान का बदला न चुका सकी तो क़यामत के रोज़ में उस एहसान का बदला चुकाऊंगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।